के मेहमान अस्सलाम, ए रहमते अजीम के मेहमान अस्सलाम, कुरान के नज़ूल के सामान अस्सलाम, रमज़ान अस्सलाम, ए रमज़ान अस्सलाम, रमज़ान अस्सलाम, ए रमज़ान अस्सलाम, अस्सलाम अस्सलाम अस्सलाम, अस्सलाम अस्सलाम अस्सलाम। मुल्क भर में रमजान मुबारक का चांद नजर आ गया। कल पहला रोजा होगा। मसाजिद नमाजियों से भर गई। मुल्क भर में आज नमाज तरावी के इज्तिमात। भारत और बांग्लादेश में भी कल पहला रोजा होगा। गुज़िश्ता रोज मुल्क भर में कहीं चांद नजर नहीं आया था। रुयत हिलाल कमेटी ने पहला रोजा इतवार को होने का ऐलान किया था। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला कौम और उम्मत मुस्लिमा को रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि रमज़ान मुबारक रहमत, मग़फ़िरत और जहन्नुम से निजात का महीना है। रमज़ान तज़किया नफ्स, सब्र, इस्तकामत, हमदर्दी, मसावात का दर्स देता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अल्लाह ताला का शुक्र है एक बार फिर हमें रमज़ान की सादत नसीब हुई। अल्लाह ताला रमज़ान की बरकत से पाकिस्तान को इस्तेहकाम और हमें अवाम की खिदमत की तौफीक अता फरमाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अपने पैगाम में कहा कि रमज़ान का महीना हमें तक़वी, सब्र और बर्दाश्त सिखाता है। आए रमज़ान में सब्र, बर्दाश्त और भाईचारे को फ़रोग़ दें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रमज़ान मुबारक का रिलीफ पैकेज का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि पैकेज के लिए 20 अरब रुपए की रकम मुख्तस की गई। 40 लाख घरानों को 5,000 रुपए फी खानदान मिलेंगे। ये रकम डिजिटल निज़ाम के तहत तकसीम की जाएगी। मंसूबे में शफाफियत को यकीनी बनाया गया है। दहशतगर्दी का कला कवा किया जाएगा। इस नासूर का खात्मा किया जाएगा। ऐसी कबर खोदेंगे कि दोबारा इस नासूर का निकलना मुमकिन नहीं होगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का बहावलपुर कंटोनमेंट बोर्ड का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया। आर्मी चीफ को ऑपरेशनल तैयारियों और तरबियती पहलुओं पर ब्रीफिंग। अफसरों जवानों के बुलंद हौसलों को सराहा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि सिर्फ तरबियत किसी भी फौजी की पेशेवराना तरक्की की बुनियाद है। नौजवानों की तरक्की से मुतालिक पाक फौज के अज़्म को उजागर किया। आर्मी चीफ की तलबा को तालीम में बेहतरीन कारकर्दगी के साथ महारत हासिल करने की तलकीन। बहावलपुर आमद पर कोर कमांडर ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का इस्तकबाल किया। पाक बहरिया के जहाज यरमोक का बैनुल अक़वामी दफ़ाई नुमाइश में शिरकत के लिए अरब अमारात का दौरा। ISPR के मुताबिक बहरी नुमाइश में 8 ममालिक के बहरी जहाज़ों की शिरकत। बंदरगाह पहुंचने पर पाकिस्तानी सफारत खाने के हुक्काम और बहरी नुमाइश के सरबराह ने जहाज़ का पुरतपाक इस्तकबाल किया। पाकिस्तान बहरिया के डिप्टी चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ ऑपरेशंस की नुमाइश में शिरकत करने वाली शख्सियात से बामिल दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। रोमानिया, यमन के वज़ीर दिफा समेत अहम शख्सियात ने PNS यरमोक का दौरा किया। ऐवान सदर ने हुकूमत से 1 साल की कारकर्दगी की रिपोर्ट मांग ली। सदर अपने खिताब में हुकूमत की 1 साला कारकर्दगी की अहम निकात का जिक्र करेंगे। सदर की तकरीर में हुकूमत की अहम मुआशी इक़दामात के नताइज का भी जिक्र होगा। सदर मुमलिकत अपने खिताब में कश्मीर और फ़लस्तीन समेत अहम इलाकाई और आलमी अमूर पर भी इजहार ख्याल करेंगे।
पंजाब हुकूमत का मुल्की तारीख में पहली बार दही खवातीन के लिए खुसूसी बसें चलाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इंटर विलेज ट्रांसपोर्ट और देहाती खवातीन की ट्रांसपोर्टेशन के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मास ट्रांजिट सिस्टम में खवातीन मुसाफिरों के लिए सब्सिडी देने के लिए फौरी इकदाम की भी हिदायत। कहा, दही खवातीन के लिए ट्रांसपोर्ट का निज़ाम ना होना इंतहाई तकलीफ दे है। जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम की फराहमी से दही खवातीन का एतमाद बढ़ेगा। पाकिस्तान की मईशत में इस्तेहकाम का एतराफ़। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के साथ PCF के तहत $20 अरब के मुआहदे का ऐलान कर दिया। वर्ल्ड बैंक के पाकिस्तान में कंट्री डायरेक्टर नाजी बैन हसन ने कहा, पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम मजबूत होता जा रहा है। ये मुआशी इस्तेहकाम 10 साला मुआहदे के लिए मुनासिब वक्त था। कहा, 2026 के बाद से ये फंडिंग क्लीन एनर्जी और क्लाइमेट रेजिलेंस के लिए दी जाएगी। अमजद इकबाल रांझा को रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट तैनात कर दिया गया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिस आलिया नीलम की मंजूरी के बाद अमजद इकबाल रांझा की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। रजिस्ट्रार अबैर गुल खान के लाहौर हाई कोर्ट का जज बनने के बाद नए रजिस्ट्रार की तकरीर की गई। अमजद इकबाल रावलपिंडी की स्पेशल एंटी नारकोटिक्स कोर्ट में फराइज सर अंजाम दे रहे थे। बानी PTI के बुशरा बीबी से मुलाकात ना करवाने पर तौहीन अदालत के सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल 4 मार्च को जाती हैसियत में तलब। कायम मुकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरदार सरफराज डोगर ने बानी PTI के वकील फैसल चौधरी की दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालती हुक्म पर लिखा गया कि सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल अदालत पेश ना होकर जमानत करवा के अदालती अहकामात पर अमल क्यों नहीं हुआ। केस की मजीद समाअत 4 मार्च के लिए मुलतवी कर दी। संजानी जलसा और तोड़फोड़ केस। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की अपूरी जमानत में 15 अप्रैल तक तौसी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने असद कैसर की जमानत की दरखास्त पर समाअत की। असद कैसर की वकील आयशा खालिद अदालत पेश हुई। समाअत 15 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने गुज़िश्ता साल की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। 25 सेक्टर्स में कामयाबियों का जिक्र। रिपोर्ट के मुताबिक एक साल के दौरान 25 काबीना इजलास हुए, जिसमें 232 पॉलिसियों से मुतालिक फैसले किए गए। 78 अरब रुपए के पुराने बकायाजात अदा। मुआशी खुदमुख्तारी के लिए 70 अरब रुपए का डेबिट मैनेजमेंट फंड कायम किया गया। फूड सिक्योरिटी पर 28 अरब खर्च। 1,30,000 शहरियों को मुफ्त सोलर सिस्टम का मंसूबा शुरू किया गया। रवां साल के लिए 100 अरब सरप्लस बजट का हदफ। मादनियात की रॉयल्टी 200% बढ़ गई। BRT के लिए 3 अरब की सब्सिडी दी गई। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की कार्रवाई लाहौर को बड़ी तबाही से बचा लिया। CTD पंजाब ने मुख्तलिफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान लाहौर से 2 फितनल खवारिज समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से 20 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया। लाहौर से फितनल खवारिज के 2, रावलपिंडी से खतरनाक दहशतगर्द मनमोहन सिंह गिरफ्तार। मनमोहन सिंह का ताल्लुक रहीम यार खान से है। दहशतगर्दों से धमाका खेज मवाद, मुतनाज़ा पंपलेट्स और नकदी और मोबाइल फोन्स बरामद। जामिया दारुल उलूम हकानिया अकाड़ा खटक में खुदकश धमाके में शहीद होने वाले मौलाना हामिदुल हक समेत दीगर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में अफगान कौंसलर समेत शहरियों की बड़ी तादाद की शिरकत। दारुल उलूम हकानिया अकाड़ा के सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। अकूड़ा खटक की मरकजी शाहराह को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। खुदकश हमले का मुकदमा मौलाना हामिदुल हक हकानी के बेटे अब्दुल हक सानी की मुद्दत में दर्ज किया गया।
लाहौर के इलाके गजूमता में नौजवान अली रजा के कत्ल का वाक़या अस्पताल जराए के मुताबिक मकतूल अली रजा का पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया। अली रजा को गुज़िश्ता रोज फायरिंग करके बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था। मकतूल अली रजा की वालदा अपने लखते जिगर की लाश देखकर होश खो बैठी। अस्पताल में लवाहिकीन की आओ बका चीखो पुकार। मकतूल अली रजा घर का वाहिद कफील था। जालिमों ने हमारा आखिरी सहारा छीन लिया। माँ और बहनों की दुहाइयां। कातिलों को गिरफ्तार करके करार वाक़ई सजा दी जाए। लवाहिकीन की वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अपील। रमजानुल मुबारक के आगाज में मुल्क भर में बारिशों की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक 2 से 3 मार्च को शदीद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। उधर बलूचिस्तान में कल से एक और ताकतवर मगरबी स्पेल का अलर्ट जारी। सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने खबरदार कर दिया। PDMA के मुताबिक एक और ताकतवर मगरबी मौसमी सिस्टम बलूचिस्तान की जानिब बढ़ रहा है। ये सिस्टम कल बलूचिस्तान में दाखिल होने का इम्कान है। इतवार दोपहर से शाम तक मगरबी लहर बलूचिस्तान को मुतासर कर सकती है। Your country is in big trouble. Can I Wait a answer? minute. No. Can You've I done a answer? lot of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not winning. I know. You're not winning this. You have a damn We- good chance of we are coming out staying, okay because of Mr. us. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks You haven't in been this alone. cabinet, You and haven't not been only alone. in व्हाइट हाउस में आलमी सफारती तारीख का अनोखा वाक़या। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और नायब सदर JD Vance की यूक्रेनी सदर जेलेंस्की से इंतहाई सख्त लहजे में गुफ्तगू। दोनों ने यूक्रेनी सदर को डांट दिया। मीडिया नुमाइंदगान के सामने यूक्रेनी सदर की अमरीकी सदर और नायब से तकरार होती रही। तल कलामी के बाद सदर जेलेंस्की व्हाइट हाउस के कहने पर वहां से रवाना हो गए। ट्रंप और यूक्रेनी सदर जेलेंस्की के दरमियान झगड़े की वीडियो वायरल हो गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेनी सदर जेलेंस्की अमन के लिए तैयार नहीं, जब वो अमन के लिए तैयार हों तो वापस आ सकते हैं। उधर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर जेलेंस्की ने अमरीकी सदर ट्रंप से तल्ख कलामी पर माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया। कहा व्हाइट हाउस में जो कुछ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। अगर मुमकिन हो भी जाए तो भी व्हाइट हाउस वापस नहीं जाऊंगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस यूक्रेन वायदा अब ना हुआ तो कभी नहीं होगा। अमरीकी सदर से बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर की मुलाकात। ट्रंप ने कहा कि रूसी और यूक्रेनी फौजियों को जंग में मरता नहीं देखना चाहता। उम्मीद है रूसी सदर अपनी बातों पर कायम रहेंगे। अमरीका और बरतानिया के दरमियान जल्द तिजारती मुआहिदा होगा। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर ने कहा कि यूक्रेन रूस तनाज़े पर अमरीका के साथ मिलकर काम करेंगे। ट्रंप की अमन से मुतालिक कोशिशें काबिल तारीफ हैं। अमेरिका ने इसराइल को $3 अरब का असला और बलडोजर फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। ट्रंप इंतजामिया ने $3 अरब का असला, बलडोजर्स और दीगर आलात इसराइल को फरोख्त करने की मंजूरी दे दी, जिनमें गजा पर इस्तेमाल होने वाला अमरीकी साख्ता असला भी शामिल है। अमरीकी डिफेंस सिक्योरिटी को ऑपरेशन एजेंसी का कहना है कि वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने इसराइल को हथियारों की फरोख्त पर दस्तखत कर दिए हैं। ICC चैंपियंस ट्रॉफी। जनूबी अफ्रीका ने इंग्लैंड को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। इंग्लिश टीम ने पहले खेलकर 38.1 ओवर्स में 179 रन बनाए थे। जनूबी अफ्रीका ने 180 रन का हदफ 31.1 ओवर में 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। क्लासन 64, रियान कल्टन 27 और ट्रिस्टन 0 पर आउट हुए। वेंडरसन 72, डेविड मिलर 7 रन के साथ नॉट आउट रहे। जोफ्रा आर्चर 2 और आदिल रशीद ने 1 विकेट हासिल की। अफ्रीकी बाउलर्स के आगे इंग्लिश बल्लेबाजों की एक न चल सकी। कोई इंग्लिश बल्लेबाज जमकर बैटिंग न कर सका। जोय रॉड 33 और बैन डिकेट 24 रन बना सके। जोफर आर्चर 25, जॉस बटलर 21 और हैरी ब्रॉक ने 19 रन बनाए। जेमी ऑर्टन 11, लियोंगस्टन ने 9 और फुल सॉल्ट 8 रन बना सके।
साकिब महमूद 5, आदिल रशीद 2 और स्मिथ 0 पर आउट हुए। मार्को जेनसन और वियान मॉल्डर की शानदार बॉलिंग 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। पाक भारत मैच के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने पर भारत में मुसलमान का घर गिरा दिया गया। यह वाकया भारतीय रियासत महाराष्ट्र में पेश आया, जहां एक मुसलमान ने चैंपियंस ट्रॉफी के दुबई में होने वाले पाक भारत मैच को घर में टीवी पर देखा। मुसलमान शहरी ने अपने घर में मैच देखते हुए पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। मकामी शख्स ने मुस्लिम शहरी और उसके खानदान पर मुल्क मुखालिफ नारे लगाने का इल्जाम भी लगाया, जिसके बाद हिंदू इंतहा पसंदों ने मुसलमान शहरी का घर गिरा दिया। और भारत में मेरी खूबसूरती का मवाजना माधुरी दीक्षित और ऐश्वर्या राय से किया जाता है। अदाकारा मीरा का इंकिशाफ, कहा कभी किसी क्रिकेटर में दिलचस्पी नहीं रही, ना ही कभी किसी से प्यार किया। मीरा के इन दावों पर सोशल मीडिया सारिफीन के दिलचस्प तस्वीरे। एक सारिफ ने कहा कि मीरा की बात सुनकर ऐश्वर्या राय और माधुरी दीक्षित तो खुदकशी कर ली होगी। कुछ ने लिखा कि अब तो मीरा को मलका हुस्न का खिताब देना पड़ेगा।